हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं इंडियन कौन हॉर्स लवर्स चैनल। और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी थी, और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही था। और जो मेरा वीडियो की जो वीडियो की जो अपने टाइटल देखा, उस पर भी आपको समझ में आया होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगा कि बहुत दिनों के बाद में मैं वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा शॉप में सीज़न स्टार्ट हो गया है शॉप में। और इसलिए थोड़ा सा मैं शॉप में ज़्यादा अभी वक्त दे रहा हूँ, क्योंकि सीज़न ये मेरा मेन रहता है। 3-4 महीने मेन सीज़न के रहते हैं, उसके बाद मैं फ्री रहता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं स्वरूप, बस रूटीन वही है उसकी हमेशा। और वही डाइट वगैरह है। थोड़ा सा ठंड बढ़ जाए तो डाइट चेंज करेंगे। और इसको अभी मैंने जो ये तोबरा लगा है, जिसको ये थैली बोल सकते हैं, तोबरा भी बोल सकते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। तो ये मक्खियों की वजह से मुझे लगाना पड़ा, क्योंकि जब ये इसको उसके टब में या ठान में डालते तो ये इधर उधर बहुत गिराता है। तो इसलिए मैंने अभी ये 15 दिन से इसमें डालना चालू किया है। और सूखा डालता हूँ, गीला करके नहीं डालता हूँ, ताकि मक्खियाँ ज़्यादा तकलीफ़ ना दें। लेकिन मक्खियों का भी सीज़न ही है, तो जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन मुझे कुछ खास नहीं, बस कुछ जो मेरे टाइटल में बताया था उसी के बारे में बताना है। दोस्तों, हम कोई भी चीज़ हमारे स्वार्थ के लिए पालते हैं। जैसा घोड़ा है, ये जंगली जानवर है, लेकिन कुछ सालों से हमने उसको पालतू बना दिया है हमारे स्वार्थ के लिए। तो वैसे हम हमारा शौक़ वगैरह रहता है तो हम घोड़ा पाल लेते हैं, लेकिन घोड़े की भी एक भावना रहती है और हमारी भी कुछ भावना रहती है। तो हुआ ऐसा दोस्तों कि मैं आपको बताऊं कि स्वरूप को जहाँ बांधा जाता है, वहाँ पे साइड में मैंने एक मतलब एक बोर्ड लगाया है, जो लकड़ी का है, प्लाईवुड का। ये आप देख सकते हो। ये भी बोर्ड पहले बहुत पैक था, अच्छे पैकिंग में था, लेकिन स्वरूप रोज़ उसको ज़ोर ज़ोर से कुछ ना कुछ उस पर प्रेशर देकर ये बोर्ड काफ़ी 3-4 बार उसने गिरा दिया। तो वो गिराने का मकसद यही था कि पीछे जो घर वाले हैं, वो पीछे के साइड में उनके जो कपड़े वगैरह धोते हैं, काम वाली बाई रहती है उनकी, उसके बाद में अगर इस साइड में गिरेंगा तो उसको भी चोट लगने की ज़रूरत है। तो मैंने 3 से 4 बार उसको फिर से ढीला हो गया था। अभी यहाँ पे भी देख सकते हो काफ़ी ढीला ही है। तो 3 से 4 बार मैंने उसको पैक किया, लेकिन कुछ असर हुआ नहीं उसका। तो बार बार वही गिराना। तो कभी कभी हमारा जो शौक़ रहता है दोस्तों, कि हमारा शौक़ अगर अच्छा रहा तो हर चीज़ करने में अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हमारे मन के खिलाफ़ हो जाती है। तो वो इससे हमें इरिटेट होता है, ख़ास करके हम आदमियों को इरिटेट हो जाता है कि बार बार यही चीज़ हो रही है। क्योंकि कोई भी आदमी को या कोई इंसान को यही लगता है कि हमारे मन के जैसा होना चाहिए। तो परसों के दिन जब मुझे निकलना था शॉप के परचेसिंग के लिए, और मैं बहुत घाई में था, तो सुबह उठ के देखा तो ये बोर्ड गिरा हुआ था। और ये बोर्ड उठाना 3 लोगों का काम है, क्योंकि पीछे एंगल का है, बहुत ही वेटेड है, इसको अकेले उसको हैंडल नहीं कर सकते। तो फिर मैंने उसको स्वरूप को रेगुलर जैसा बाहर बांध दिया, जैसा अभी आप देख रहे थे, और ये बोर्ड नीचे गिरा था। तो उसके बाद में मैं इसको पैक करके फिर से मेरे काम के लिए निकल गया। पूरा दिन आधा दिन तक काम किया। शाम में 7 बजे मैं घर पे शॉप में आया। शॉप में आने के बाद में माल वगैरह उतरा कर उस प्राइसिंग वगैरह करके डिस्प्ले करके 9:30 पौने 10 बजे मैं घर पे आया, और स्वरूप ने फिर से ये बोर्ड गिरा डाला था। तो जब आदमी अपने काम से पूरा थका हुआ रहता है, उसका माइंड थका हुआ रहता है, और उसको जो चीज़ पसंद नहीं आती है, अगर वो दिख जाए या सामने वो चीज़ दिख जाए, तो उसका इरिटेटेड या उसका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। और फिर ये बोर्ड नीचे देखने के बाद में मेरा इतना गुस्सा बढ़ गया, और मैंने स्वरूप को 2-3 हाथ से फटके भी लगाए, और ज़ोर से एक लात उसके कमर पर लगाई। तो कमर पे जब मैंने लात लगाई, तो मेरी लात इतनी उसको ज़ोर से, शायद उसको नहीं लगी होंगी, लेकिन उसकी जो हड्डी थी कमर की, वो मुझे लगने के बाद में
मेरा आप देख सकते हो यहाँ पे इस जगह पे सूजन आपको देख भी सकते हो, इस जगह पे मेरा जो है यहाँ ये दोनों उंगलियाँ फ्रैक्चर हो गई। तो कहने का मतलब यही था कि गलती घोड़े की नहीं हो सकती, गलती मेरी है, क्योंकि घोड़ा तो इरिटेट होता ही है, क्योंकि उसको समय पे शायद मैं बाहर था तो समय पे खाना या पानी नहीं मिला होगा या उसको भूख लगी होगी, तो वो काफ़ी इरिटेट होने के बाद में ये कुछ ना कुछ जो गलत चीज़ें हैं उस पर मुंह मारना काम करता है। तो इससे एक सीख मिल सकती है कि हम घोड़े को हमेशा उसको इरिटेट से या उसको टेंशन से दूर रखेंगे तो घोड़ा ऐसी कुछ गलत चीज़ें करेंगे नहीं। और दूसरी एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि स्वरूप को इतना मैंने उस दिन 2-3 लातें भी मारी, जो मेरे से मारने के बाद में मेरे को पछतावा कि मैंने एक अश्व जैसे प्यारे प्राणी पर मेरा पैर और हाथ उठाया। तो वो इरिटेट के मेरे टेंशन के कारण या गुस्से के कारण हुआ। ये मेरे मानस में या मेरे माइंड में नहीं है कि मैं उसको लात मारूँ या कुछ इंजरी करूँ, लेकिन मेरा ये था कि बार बार वही काम, इतना जो वेटेड चीज़ है उसको बार बार लगाना और ये करना, ये मेरा अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन इतना होने के बाद में भी स्वरूप ने उसका स्वभाव छोड़ा नहीं, उसने मुझे एक भी इंजरी की नहीं, जैसे लात उठाना या कुछ करना, वो डर रहा था सिर्फ मेरे लिए। तो ये एक अच्छी बात थी, क्योंकि वो कभी भी अभी जितने दिन से मेरे पास में 9 महीने से, उसने कभी मेरे पे अटैक वगैरह करना या लात मारना ऐसा कुछ नहीं किया। तो हमेशा बहुत बार ऐसा होता है कि घोड़ा ही लात वगैरह मारता है, आदमी को इंजोर करता है। तो इस बार उल्टा हुआ कि मैंने लात मारने के बाद मैं खुद इंजर्ड हुआ हूँ। तो इससे मुझे एक सीख मिली है कि अगर आपका जानवर ईमानदार रहा तो वो आपको हमेशा साथ देता है। लेकिन शायद मेरी गलती थी जो स्वरूप को मैंने इसे लात मारकर खुद ही इंजर्ड हो गया। तो दोस्तों कहने का यही था कि आप अपने स्वार्थ के लिए अगर किसी को पालते होंगे तो उसका पूरा समय पर करना ये बिल्कुल ज़रूरी बात हो जाती है। तो मैं जब इसको मुझे लगने के बाद में मेरी इंजरी तो हो गई, फिर दूसरे दिन यानी कल मैं डॉक्टर के पास जाकर आया तो डॉक्टर ने एक्सरे निकाल के बोला कि 2 उंगलियां फ्रैक्चर हो गई है। तो मुझे मेरा लगने का बुरा नहीं लगा, उतना बुरा मुझे उसको मारने के बाद में लगा। तो अभी मैं खुद से प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं इसको कभी इंजूर ऐसा नहीं करूँगा। उसकी गलती है ही नहीं, क्योंकि वो इरिटेट हो जाता हूँगा एक ही जगह पे बांध के, क्योंकि अभी बारिश भी रहती तो मैं उसको कभी कभी 2-2 दिन तक अंदर से बाहर नहीं निकलता हूँ। तो उसका भी कुछ, उसकी भी भावना हो सकती है या उसकी भी कुछ ऐसी बातें हो सकती है कि वो व्यक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन हमें उसको समझना चाहिए। तो बस यही था दोस्तों, मैं इस वीडियो के मार्फत से और ये जो घटना हुई उससे मैं यही आपको मैसेज दे सकता हूँ कि आप अपने घोड़े को जितना प्यार से पालोगे उतना अच्छा है। मैं भी प्यार से पालता हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है जो चीज़ें हमें पसंद नहीं उसके कारण हम उसका गुस्सा दूसरे पर निकालते हैं, ना कि खुद पर। तो यही मेरे साथ और स्वरूप के साथ में हुआ। बाकी आप स्वरूप को देख सकते हो। ज़्यादा वीडियो अभी कम ही आएंगे क्योंकि मेरा सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो शायद ये वीडियो देखने के बाद में मुझे लोग गलत भी कहेंगे, तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर आदमी गलती कर लेता है तो उसको एक्सेप्ट करना भी उसका काम है। तो मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। घोड़े की गलती नहीं थी, वो इरिटेट होने के कारण ही ऐसा कर रहा हूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।